तो आ जाइए बच्चे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जेड का पूर्णांक या आर्ग्यूमेंट क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन ही बहुत ही अच्छे से देखिए। इट इज द एंगल मेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन। कॉम्प्लेक्स नंबर और ओरिजिन को जब ज्वाइन कर दोगे आप, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं पे मान लो एक्स कोमा वाई, इसको और ओरिजिन को जब आप ज्वाइन कर देंगे तो ये लाइन जो एंगल बनाती है किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, तो इसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये लाइन जो एंगल बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस, तो उसको अपन इसका आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं बच्चों, क्लियर है। तो इसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को ओरिजिन से ज्वाइन कर दीजिए, तो ये जो लाइन है इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस से, इस वाली रियल एक्सिस से जो एंगल होगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। इसी एंगल को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, क्लियर है क्या। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। तो ये चीज है। तो देखो सम्मिश्र संख्या तथा मूल बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा वास्तविक एक्स से बनाया गया कौन, इसका। यहां तक ठीक है। अब ये डेफिनेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस अगले क्वेश्चन के आंसर देखिए, फिर इस अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए। इसको मैं कोशिश करता हूं, देखिए जेड है 1 प्लस आयोटा, तो इस वाले नंबर को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। पर अगर इसको प्लॉट करोगे तो ये 1,1 होगा ना। अरे भाई जेड जो पॉइंट है वो 1,1 होगा। अब इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब ये एंगल कितना है, पाई/4, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होना चाहिए बच्चा, पाई/4। तो पहला ऑप्शन क्लियर है, पहला ऑप्शन क्लियर है। पहले ऑप्शन में तो कोई इश्यू नहीं आएगा। अब देखिए आर्ग्यूमेंट का जो डेफिनेशन था वो था कि पॉजिटिव एक्सिस की रियल एक्सिस की इससे बनाया गया एंगल। तो कोई बच्चा ऐसा भी तो बोल सकता है भाई कि सर हम तो यहां से घूम के यहां तक आ गए, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा, ये भी तो एंगल ही है, पॉजिटिव एक्सिस से बनाया गया ये भी तो एक एंगल ही है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2π + π/4, 2π + π/4 दैट विल बी 9π, दैट विल बी 9π/4, 2π + π/4, तो ये 9π/4 हो जाएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर आपने तो यही बोला था कि पॉजिटिव एक्सिस से, तो कोई बच्चा ऐसा बोल सकता है भाई, कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो इधर से ऐसे मेजर करेंगे एंगल, तो वो भी गलत नहीं है। अगर इस डायरेक्शन से आप मेजर करेंगे तो ये जो एंगल आएगा, तो ये एंगल कितना आएगा, तो अगर अपन कंप्लीट घूमते तो 2π, तो ये एंगल आएगा 2π - π/4, तो जो क्या आ जाएगा 7π/4, 7π/4 ये एंगल आ जाएगा। देखिएगा अच्छे, अगर आप इस डायरेक्शन से, ये एंगल कितना है 2π - π/4, क्यों आ रहा है 2π - π/4, 2π - π/4 क्यों आ रहा है एंगल, 2π - π/4 क्यों आ रहा है, क्योंकि आप अगर यहाँ से यहाँ तक जाते तो 2π पर ये π/4, तो ये आ गया 7π/4, 7π। पर अब देखो अपन इसको अलग डायरेक्शन से गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से गए, अरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से गए हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल आप मेजर करते हो बच्चे उसके पहले क्या लगाते हो, माइनस। ये माइनस क्यों आ गया है, ये माइनस क्यों आ गया है, ये एंटी क्लॉकवाइज के, मतलब सॉरी क्लॉकवाइज के लिए। क्लॉकवाइज जो भी एंगल आप मेजर करते हैं इनके लिए माइनस लगाना पड़ता है। तो एंगल का डेफिनेशन देखिएगा, एंगल का डेफिनेशन देखिएगा, इसने ये बोला था पॉजिटिव एक्सिस से बनाया गया एंगल, पॉजिटिव एक्सिस से बनाया गया एंगल। तो यहाँ पे तो π/4 भी आ गया, 9π/4 भी आ गया, ये भी आ गया, तो समझ रहे हो ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, और ये नहीं। तो जो इसका आर्ग्यूमेंट का या पूर्णांक का जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से बहुत से एंगल आ जाएंगे, तो ये सभी आंसर होंगे आर्ग्यूमेंट के, क्लियर है क्या। तो ये तीनों आंसर इसके होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ये नहीं बोला गया था कि भाई आप इस पॉजिटिव डायरेक्शन की आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मेजर करना, कि आप कैसे भी मेजर कर लो, जो एंगल इस एक्सिस से बनेगा उसको अपन आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। तो आ जाइए बच्चा, आ जाइए बच्चे। तो आर्ग्यूमेंट इज नॉट ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इसके कई मान हो सकते हैं। तो आ देखिए ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के 3 टाइप के वैल्यू होते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड के 3 टाइप के वैल्यू होते हैं। तो सबसे पहला वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू, इसको मुख्य मान भी कहते हैं, या इसका एक और भी नाम होता है वो होता है एम्पलीट्यूड,
एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। और ये होता क्या है, ये होता क्या है, माइनस पाई से पाई तक, माइनस पाई से पाई तक। देखिए इधर के जो एंगल आएंगे, इधर के जो एंगल आएंगे वो तो अपन ऐसे मेजर करेंगे, और ये वाले एंगल अपन इधर से मेजर करेंगे। तो ये हो गया, देखो यहाँ पे माइनस पाई और यहाँ तक आ गया तो पाई, माइनस पाई से लेके पाई, माइनस पाई से लेके पाई। यहाँ माइनस पाई पे ओपन क्यों, क्योंकि देखो इस लाइन का तो पाई हो गया। अरे भाई इस लाइन का आपको डिसाइड करना पाई या माइनस पाई, तो पाई लेंगे ऑफ कोर्स, पाई लेंगे, तो इसलिए ये होते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, ये होता है। इसके बाद आता है एक जनरल वैल्यू, जनरल वैल्यू इसका व्यापक मान। तो अगर आपको, अगर आपका एक आर्ग्यूमेंट थीटा है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था, तो उसमें 2n पाई ऐड कर, 2n पाई ऐड कर दो, या एम्पलीट्यूड है तो उसमें 2n पाई ऐड कर दो, मतलब कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए, कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए। जैसे लास्ट वाले में अपन ने पाई/4 निकाला था, ये लास्ट वाले में अपन ने पाई/4 निकाला था, तो थीटा पाई/4। हाँ इसको भी थीटा ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं इसको, कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए, कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए और उसमें क्या ऐड कर दीजिए, 2n पाई, कोई भी एक एंगल, एनी वन एंगल, है ना, कोई भी एक एंगल निकाल लीजिए आप ऐसे मेजर करके और उसमें 2n पाई ऐड कर दीजिए, तो ये जनरल वैल्यू होता है। अरे ये वैसा ही है ठीक जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में होता था प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, तो ठीक है वैसा ही है बच्चा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन। एक और चीज आ जाता है लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। अब लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट तो ये 0 से स्टार्ट होके 2 पाई तक जाएगा, तो 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 0 पॉजिटिव नहीं होता है इसलिए 0 को नहीं लेंगे भाई, 0 से स्टार्ट होके 2 पाई तक, ये एक नाम दे दिया गया लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, न्यूनतम धनात्मक। तो 0 से लेके 2 पाई तक, 0 से लेके 2 पाई तक, क्यों 0 को शामिल क्यों नहीं, 0 पॉजिटिव नहीं, और ये चारों क्वाड्रेंट कवर तो करने ही थे, ये चारों क्वाड्रेंट कवर तो करने ही थे, इसलिए 0 से 2 पाई, और ये माइनस पाई से पाई, ये माइनस पाई से पाई, और ये आपको समझ नहीं आता है। अब एक जो बहुत ही अच्छी चीज है वो ये है बच्चा, कि आपको कभी कभी वो आर्ग्यूमेंट लाने की बात करेगा, कभी वो एम्पलीट्यूड की बात करेगा। तो अब अपन एक चीज फिक्स कर लेते हैं, एक चीज फिक्स कर लेते हैं कि अपन क्या करना सीखेंगे, एम्पलीट्यूड लाना सीखेंगे, उससे आर्ग्यूमेंट तो अपने आप आ जाएगा। अपन लाना सीखेंगे एम्पलीट्यूड, इसका प्रिंसिपल वैल्यू, फिर आर्ग्यूमेंट तो उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे, उसमें 2n पाई ऐड कर देंगे। ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अपन क्या लाना सीखेंगे बच्चा, अपन लाना सीखेंगे एम्पलीट्यूड, अपन लाना सीखेंगे एम्पलीट्यूड, तो उससे आर्ग्यूमेंट तो अपने आप आ जाएगा, उसमें कुछ भी ऐड कर देंगे, मतलब अपन एम्पलीट्यूड का वैल्यू लाना सीखने वाले हैं। क्यों, क्योंकि उससे आर्ग्यूमेंट अपने आप आ जाएगा इस फॉर्मूले से। भाई एम्पलीट्यूड जो भी आया थीटा, इसने ये तो बोला कोई भी एक थीटा फाइंड कर लो और फिर 2n पाई ऐड कर दो, तो एम्पलीट्यूड भी एक थीटा आ जाएगा यार, तो एक थीटा आ गया तो फिर उससे कर दो। तो अब अपन सीखने वाले हैं बच्चा क्या, अब अपन सीखने वाले हैं क्या बच्चा, कि एम्पलीट्यूड कैसे निकाला जाए, क्योंकि ये आ गया तो सब कुछ ही आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, तो एम्पलीट्यूड कैसे निकालना है ये सीखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट जेई मेंस के क्वेश्चंस में, जेई मेंस के क्वेश्चंस में अगर आर्ग्यूमेंट लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है, इन जेई मेंस, ध्यान से सुन लेना ये बात, इन जेई मेंस, इन जेई मेन, तो उनके लिए आर्ग्यूमेंट इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड ही होता है। मतलब ऐसा वो बोलते तो नहीं है, पर वो उनके ऑप्शन जो होते हैं वो इसके हिसाब से ही होते हैं। जेई मेन में आर्ग्यूमेंट इक्वल टू एम्पलीट्यूड की ही बात कर रहे होते हो, ठीक है क्या। तो ये ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड मतलब जेई मेंस के पेपर में आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ दिखे तो उसको एम्पलीट्यूड माने। क्या ये बात समझ में आता है, क्या ये बात समझ में आता है, इसको बहुत अच्छे से देख लो, बहुत सुंदर चीज है ये, बहुत सुंदर चीज है ये, देखिएगा इसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। क्लियर है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है। तो आ जाइए, आ जाइए, ये स्टेप्स लिखिएगा, ये स्टेप्स लिखिएगा बच्चे, ये स्टेप्स लिखिएगा, z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एम्पलीट्यूड फाइंड करने के स्टेप्स, 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 जल्दी से लिखिएगा बच्चा, जल्दी से लिखिएगा, पहले लिखो फिर समझते हैं।
मतलब बच्चे ये देखिए इसको लिख तो दिया होगा आपने, लिख तो दिया होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों ये, कि ऐसा क्यों होगा। तो ऐसा क्यों होगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है बच्चा, एक्यूट एंगल निकालना, एक एक्यूट एंगल थीटा निकालना होगा पहले आपको। फाइंड एक्यूट एंगल थीटा। तो इसको निकालने के लिए जैसे जैसे ऐसे तो दिया ही होगा ना ये तो इसका एक्यूट एंगल थीटा, एक्यूट बेस एंगल, न्यून आधार को ना, तो ये निकालेंगे टेन थीटा से। तो इसमें मॉडुलस निकाल के लगाएंगे, मॉडुलस निकाल के निकालेंगे तो ये थीटा आएगा 0 से पाई में। अरे भाई पॉजिटिव आएगा ना, ये तो पॉजिटिव आएगा, तो ये निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद देन फाइंड एम्पलीट्यूड अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट इसका निकाल लेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो एम्पलीट्यूड का आंसर क्या आएगा, थीटा आएगा। अगर सेकंड में हुआ तो पाई माइनस थीटा होगा। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का आंसर पाई माइनस थीटा होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में इसमें हुआ तो इसका माइनस, और इसमें हुआ तो इसका माइनस। बस ये याद रख लो, सबसे आसान चीज है। बाकी मैं इसका प्रूफ और सब बता सकता हूँ, पर देखिए बकवास है सब। अरे लास्ट में आपको याद ही रखना है, लास्ट में आपको याद ही रखना है। और शायद अपन जेई एडवांस के लिए कर रहे होते तो मैं कुछ डायग्राम भी बना के बताता, पर मेरे फालतू के चोचले लास्ट में याद ही रखना होता है। चलो भाई, अरे यार ये देखो, यहाँ से जो थीटा आएगा वो ये आएगा, अपने को चाहिए ये एंगल, तो ये पाई माइनस थीटा होता है ना। बाकी ये सब बकवास है, कुछ नहीं, सीधा सीधा आपको यहाँ पे एम्पलीट्यूड थीटा आ जाएगा, यहाँ माइनस थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ माइनस और पाई माइनस थीटा। क्लियर है, मतलब बेसिकली ऊपर वाले में निकालना याद रख लो और माइनस लगा देना। तो ये आ जाएगा। ये देखिए पहला दूसरा इनका करना है, मैं याद करके दिखा देता हूँ, दोनों का करके दिखा देता हूँ, फिर अगले वाले दो का आप करेंगे। हाँ पक्का, डन, ओके सर, ओके सर। तो इसका निकालने हैं, तो इसका सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में क्या है, स्टेप वन में क्या है, टेन थीटा निकालना है, जो कि क्या होता है मॉड वाई बाई एक्स। अब मॉड वाई का वैल्यू क्या है, तो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। तो इसके लिए देखिए y कितना है, y कितना है इसके लिए 1। अरे भाई आयोटा का कोफिशिएंट 1/1, तो दैट इज टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। देखिए एक्यूट एंगल ही निकालना है, थीटा इक्वल टू पाई बाई। यहाँ तक आने के बाद, यहाँ तक आने के बाद टेन थीटा 1 है तो थीटा पाई बाई 4, यहाँ तक आने के बाद ये देखिए अब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए। स्टेप 2 में क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए। क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, क्वाड्रेंट 1। देखिए 1 प्लस आयोटा मतलब 1,1। अब 1,1 का क्वाड्रेंट कौन सा है, फर्स्ट। अरे भाई इसको तुम ऐसे लिखोगे ना 1,1, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों ही पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना होता है, थीटा ही होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड का वैल्यू थीटा ही होता है, इसमें पाएंगे, इसलिए पाएंगे। क्लियर है, क्लियर है। तो ये पाई बाई 4 आ गया। ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कोई भी इश्यू नहीं है। पहला स्टेप टेन थीटा मॉड बाई बाई एक्स, तो टेन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू। दूसरे स्टेप में आपको क्या लिखना है, क्वाड्रेंट डिसाइड करना है। तो क्वाड्रेंट कौन सा आया, ये है 1,1, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में एम्पलीट्यूड जेड का वैल्यू थीटा ही होता है। तो इसके लिए बात करते हैं, तो टेन थीटा निकालते हैं। पहला स्टेप वन, स्टेप वन देखिए, स्टेप वन टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स, मॉड वाई बाई एक्स। तो टेन थीटा इक्वल टू वाई का वैल्यू -1/1, पर मॉडुलस है तो ये टेन थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई, थीटा इक्वल टू पाई बाई, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो जाएगा। अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब आ जाइए, अब आ जाइए, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 हो गया। अब देखिए बच्चा, अब देखिए, तो अब अगर आप देखोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, स्टेप टू का क्वाड्रेंट, तो जेड है 1 माइनस आयोटा,
इसको अपन लिख सकते हैं 1 कॉमा माइनस। अब 1 कॉमा माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में है? 1 कॉमा माइनस 1, 1 कॉमा माइनस 1 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चा? इसमें 1 कॉमा, तो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू माइनस थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चा माइनस। तो ये चीज करना होता है, ये चीज एग्जैक्ट करना होता है, जल्दी से छाप दीजिए। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रकार का डाउट है तो वो पूछ सकता है अभी चैट में। बिल्कुल हाँ। और देखिए ये वीडियो जो बनाया जा रहा है लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के लिए बनाया जा रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो देख सकते हैं, और बहुत से बच्चे रिकॉर्डेड भी देखने वाले हैं, तो वो कोशिश करें कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। क्लियर है? क्लियर है। तो स्टेप 1 स्टेप 2 देखिए, 2 स्टेप का प्रोसेस है। हाँ आ जाइए। अब ये आपके लिए 3 मिनट है, कोशिश करें देखिए आप इन दोनों का आंसर निकाल पाए। कोशिश करिएगा, वो ही स्टेप्स है बच्चा, वो ही स्टेप्स है बच्चे। हाँ कोशिश करिएगा, पूरी कोशिश करिएगा। देखिए करिए करिए। हाँ जी, हाँ जी आ गया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है बच्चों का। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ तो बच्चे देखिए, प्रॉपर आपने किया, अब देखिए ध्यान से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, काफी अच्छा। तो देखिए इसका स्टेप 1 टेन थीटा निकालना है। मॉड वाई बाई एक्स होता है, मॉड वाई बाई एक्स। यहाँ पे वाई का वैल्यू 1 है, दिख रहा होगा, उसका वैल्यू -√3। अब मॉडुलस करोगे तो बच्चे ये प्लस ही आ जाएगा ना, मॉडुलस तो 1/√3। तो थीटा कितना आ जाएगा? थीटा कितना आ जाएगा? थीटा कितना आ जाएगा? थीटा कितना आएगा? पाई/6। थीटा कितना आएगा? पाई/6। थीटा कितना आएगा? पाई/6। थीटा आ जाएगा पाई/6। थीटा आ जाएगा पाई/6। देखो अरे 1/√3 कौन से थीटा? पाई/6। अब स्टेप 2 है, स्टेप 2 है। स्टेप 2 को देखिए बच्चा, आप स्टेप 2 को अच्छे से देखिएगा, स्टेप 2 को अच्छे से देखिएगा, स्टेप 2 को अच्छे से देखिएगा आपकी क्या होता है।
तो स्टेप 2 में क्या है, क्वाड्रेंट। स्टेप 2 में क्वाड्रेंट डिसाइड करना होता है। तो जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -√3,1। अरे पॉइंट फॉर्म ये है, ये पॉइंट कौन से में आएगा, -√3,1 तो इधर आएगा, -√3,1 इधर आएगा। तो इसमें क्या होता है, इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, मतलब इस क्वाड्रेंट में आएगा ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बच्चा, ये इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, -√3,1। तो ये इसके लिए इस क्वाड्रेंट में क्या आता है बच्चे, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड होता है पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू π/6, दैट इज इक्वल टू 5π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिए द्वितीय चतुर्थांश में है ये, तो इसलिए आराम से आंसर आपका आ जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। सेकंड में पाई माइनस थीटा, ये याद रखना है क्या सर, बिल्कुल याद रखना है ना। अब आ जाइए इसका स्टेप 1 करते हैं बच्चा। स्टेप 1 तो टेन थीटा बेस एंगल जो होता है वो निकालते हैं, मॉड y/x, तो दैट इज ए मॉड -1/-√3। तो देखो बच्चा मॉडुलस है ना, तो टेन थीटा तो प्लस ही आ जाएगा ना वो। अरे भाई 1/√3, तो थीटा इसका भी कितना है, थीटा इसका भी π/6। अब क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, बच्चा, क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, -√3 - 1, तो ये -√3 - 1 इधर होगा ना बच्चा ये, अरे -√3 - 1 है। स्टेप 2 देखिए बच्चा, इसको जेड में क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू इसको उस फॉर्मेट में लिखो -√3, -1। तो ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चा, इसमें इसका उल्टा, इसमें होता है एम्पलीट्यूड ऑफ जेड इक्वल टू -π-θ। देखिए बच्चा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जो था उसका नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता था π-θ, सेकंड में π-θ, तो थर्ड में क्या हो जाएगा π-θ का। देखिए सेकंड में ये होता था, तो थर्ड में ये हो जाएगा, तो वैल्यू डाल दीजिए, तो ये माइनस का 5π/6, क्लियर है क्या, माइनस का 5π/6, क्लियर है क्या। तो अच्छे से देखिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अरे वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। तो बच्चे अगर आप इस चीज को समझ गए ना, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसे खतरनाक चीज है। क्यों है, क्योंकि देखिए, तो नाउ फाइंड, देखिए कौन सा फाइंड हो रहा है, फाइंड लिस्ट आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है। तो अगर एक तो आर्ग्यूमेंट पूछ रहा है बच्चों, एक तो ये अपने को क्या पूछ रहा है, आर्ग्यूमेंट, और एक लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट। तो इस वाले केस में आर्ग्यूमेंट क्या होगा, तो इस वाले केस में आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, तो 2n पाई प्लस एम्पलीट्यूड, तो 5π/6 प्लस 5π/6। ध्यान से सुनिएगा, इसका आर्ग्यूमेंट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, और इसका आर्ग्यूमेंट लिखना है तो जो आंसर आया उसमें 2n पाई ऐड कर दो, तो आंसर जो भी आया आपका 2n पाई - 5π/6। तो ये आप कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास एक बार एम्पलीट्यूड आ गया तो आप आर्ग्यूमेंट लिख सकते हैं, मतलब आर्ग्यूमेंट बेसिकली जनरल वैल्यू है ना। तो जो एम्पलीट्यूड आया है उसमें 2n पाई ऐड कर दीजिए, तो आर्ग्यूमेंट आ जाएगा, क्लियर है। अब लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, तो इसमें n का ऐसा पुट करिएगा वैल्यू कि वो आ जाए, तो इसका तो लिस्ट वाला कितना आ जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव, तो 5π/6 हो जाएगा। और इसका लिस्ट पॉजिटिव निकालने के लिए n का वैल्यू 1 डालना पड़ेगा, तो n का वैल्यू 1 डालोगे तो कितना आ जाएगा, लिस्ट पॉजिटिव, n का वैल्यू, इसमें n का ऐसा वैल्यू डालिएगा कि वो पॉजिटिव आ जाए, तो n का वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो 2π - 5/6 12, तो 7π/6। तो ये है लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट बच्चा, ये किसके आंसर है, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, ठीक है क्या, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, क्लियर है। लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के आंसर हैं बच्चों ये, लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के आंसर हैं बच्चों ये, ठीक है क्या, कोई दिक्कत कैसी भी छोटी बड़ी तो नहीं होनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट और लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, क्लियर, आ जाइए। अब इनके आर्ग्यूमेंट तो देखो समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एम्पलीट्यूड अगर आप निकाल लेंगे तो आर्ग्यूमेंट अपने आप आ जाएगा, एम्पलीट्यूड निकाल लिया तो आर्ग्यूमेंट अपने आप आ जाएगा। और हाँ, लिस्ट निकालने के, लिस्ट पॉजिटिव, अरे n का एक सूटेबल वैल्यू डाल दो, जैसे इसमें मैंने 0 डाला तो 5π/6 आ गया, इसमें मैंने 1 डाला तो ये आ गया।
अरे सर इसमें जीरो डालते तो नेगेटिव आ जाता। मतलब लिस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के लिए आपको 0 से 2 पाई में रखना। क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाइए बच्चा इसमें। अब ये छोटे मोटे नंबर्स हैं, इनका मैं निकाल के सिखा देता हूँ। प्लॉट करके देख लेते हैं। तो देखिए बच्चा, पहले प्लॉट करते हैं अपन 3 को। ये वाला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कहाँ प्लॉट होगा? 3, केवल 3। तो मतलब इसका मतलब ये है बच्चा, z का वैल्यू 3, दैट मीन्स z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 0, दैट मीन्स 3,0। समझ गए क्या? तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 3 प्लस आयोटा 0, तो 3। मतलब 3 जो है वो कहाँ है? 3,0। तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, या एम्पलीट्यूड कितना होगा? 0 ही होगा इसका। तो इस वाली नंबर का एम्पलीट्यूड, अरे एंगल कितना बना रहा है ये? 0 ही बना रहा है ना? अरे 0 ही तो एंगल बना रहा है ये भाई, इस पॉजिटिव एक्सिस के साथ। दूसरा है -5, तो -5 कहाँ होगा? ये वाला। तो z इक्वल टू 5 -5, दैट इज z इक्वल टू -5 प्लस आयोटा 0, तो दैट इज क्या है? -5,0, -5,0। तो -5,0 कहाँ है? यहाँ। हाँ ना, नहीं नहीं ना ना ना, क्या बकवास कर रहे हो सर? तो -5,0 कहाँ पे है बच्चा? यहाँ पे -5,0। तो इस वाली लाइन का एम्पलीट्यूड कितना है? इस वाली लाइन का एम्पलीट्यूड कितना है? पाई। इसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? पाई। इस वाली लाइन का पाई हो गया। ऐसे ही फिर आयोटा, तो आयोटा कहाँ होगा? आयोटा का क्या मतलब है? जेड इक्वल टू आयोटा, आयोटा मतलब जेड इक्वल टू 0 प्लस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा? 0,1, 0,1। तो 0,1 हो गए, 0,1, 0,1, 0,1 नंबर हो गया। तो ये आया। अब इसका इसका दिख रहा है क्या? π/2। ये कितना एंगल बना रहा है? π/2। तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? π/2। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? π/2। क्लियर है? तो आयोटा का ना, आयोटा का मतलब बेसिकली कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जिनका आप बहुत जल्दी निकाल सकते हैं डायग्राम बना के। तो कोशिश करिए ये दो नंबर्स का आप निकाल पाए, कोशिश करिएगा इन दो नंबर्स का आप निकाल पाए। कोशिश करो, 1 मिनट है आपके पास, डायग्राम ड्रॉ भी कर दीजिए, 2 मिनट है आपके पास। तो ऐसे कुछ नंबर्स होते हैं जिनका अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? देखिए इसका निकाला, मतलब पॉइंट लोकेट कर लो कहाँ पे, तो फिर अपने आप निकल जाता है, फिर अपने आप निकल जाता है। क्लियर है क्या? देखिए 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 देखिए। अरे ये बहुत है, काम आएंगे कभी, हाँ। तो अभी तो बहुत लगे हाथ कर लेते, छोटा सा चीज़ है, पर ऐसी चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंस देती है बच्चा, हाँ, जब टफ क्वेश्चन चल रहे हों। तो एम्पलीट्यूड का मतलब समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। क्या होगा? ये 2 आयोटा वाला कहाँ पे होगा? 2 आयोटा वाला, माइनस का 2 आयोटा, तो जेड इक्वल टू माइनस का 2 आयोटा, तो मतलब 0 माइनस का 2 आयोटा। तो ये पॉइंट हो गया 0,-2। तो 0,-2 कहाँ रहेगा? यहाँ। ये 0,-2। तो इस वाले पॉइंट के लिए ये कहाँ से कहाँ होगी? ये वाला, तो -π/2। इधर से मेजर करेंगे ना इसको भाई, तो इसलिए इसका एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो गया? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, इसमें -π/2, इसमें -π/2, इसमें -π/2, इसमें -π/2, इसमें कितना हो जाएगा बच्चा? -π/2। एम्पलीट्यूड ऑफ जेड कितना हो जाएगा? -π/2। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? तो अब जीरो का क्या होगा? तो जीरो को किससे मिलाएं? 0 से। अरे 0 तो यहीं आ जाएगा ना, जेड इक्वल टू 0, जेड इक्वल टू 0, तो 0 प्लस आयोटा 0। इसका एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो यहीं आ गया भाई, यहीं आ गया ये तो 0,0, तो और वो भी 0,0 ही। तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ एंगल कैसे भाई? ये तो यही, ये तो पॉइंट आ गया ना, लाइन ही नहीं आई। अरे कोई लाइन ही नहीं आई, इसमें तो देखो लाइन आ रही थी ना, इनमें तो लाइन आ रही थी, इसमें तो कोई लाइन आई नहीं है। तो इसका एम्पलीट्यूड अपन निकाल ही नहीं सकते, निकाल ही नहीं सकते। तो ये एक ऐसा है नॉट डिफाइंड। तो इसका क्या होगा? नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। z equal to 0 is the number whose argument, z equal to 0 is the only complex number whose argument is undefined। तो बच्चे लिख लीजिए, z बराबर 0 एकमात्र समिश्र संख्या है जिसका कोणांक अपरिभाषित है। जल्दी से लिखिए।
हम से तो लिख दिया होगा z बराबर 0 का आर्ग्यूमेंट नॉट डिफाइन होता है। ध्यान रखना केवल एक ही नंबर ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे क्यों नॉट डिफाइन हो गया, क्योंकि कोई नंबर अरे लाइन बनाई नहीं ना, तो z बराबर 0 का। तो ये ध्यान रखना, ये छोटा सा एक फीलिंग है जो कि आपको पता होना चाहिए। आ जाइए बच्चा, आ जाइए, पहला क्वेश्चन करिएगा, पहला क्वेश्चन करिएगा, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये। पहला 6 नंबर का क्वेश्चन करिएगा आप, 6 करिएगा, शानदार इसका आंसर आएगा बच्चा, शानदार आंसर आएगा इसका, करिएगा करिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होगा सर? तो बच्चे ये इसमें मोस्टली अपन 3 लेक्चर्स लेंगे, मोस्टली 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर देंगे। हाँ बाकी हाँ ध्यान रखिए ये अच्छे लेवल से कंप्लीट कर रहे हैं अपन, सो दैट की क्वेश्चन हो जाए। हाँ बच्चे पहले वाले का करिएगा, 6 का करिएगा, 6 का करिएगा बच्चे, 6 का करिएगा 1 प्लस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन, है ना, अच्छे से करिएगा। जल्दी से करो बच्चा, चलो 2 मिनट देता हूँ आपको, 2 मिनट में करिएगा बच्चा। और हाँ बच्चे लाइए लाइए लाइए, हम बच्चे कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिएगा। देखिए x/2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। कुछ देना पड़ेगा क्या, शायद 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 शायद। तो चलो स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेस एंगल की बात करोगे, सबसे पहले बेस एंगल की बात करोगे, टेन थीटा इक्वल टू, और जिनका हो गया वो ये कर लें भाई, टाइम वेस्ट ना करें, जिनका हो गया वो ये कर लें। टेन थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू मॉड वाई बाई एक्स, मॉड वाई बाई एक्स। अब वाई की जगह क्या आएगा, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको भाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, ये तो साफ साफ ही दिख रहा है। थीटा इक्वल टू साइन एक्स का वैल्यू देखो 1 प्लस कॉस थीटा, इसको देखते ही 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू आपको लिखना है। अगर आपको 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू है ना, और ऊपर वाला 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये टेन थीटा इक्वल टू देखिए कैंसिल कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ये मॉड ऑफ कॉस से कॉस कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, टेन एक्स बाई टू आ जाएगा, मॉड ऑफ टेन एक्स बाई टू। अब इसका मॉडुलस कैसे हटाएं, अब इसका मॉडुलस कैसे हटाएं, तो इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पाओगे, इसके आगे कुछ नहीं कर पाओगे आप। तो यहाँ पे कुछ दिया होना चाहिए, या तो फिर आपको केस बना के लेना पड़ेगा, केस बना के लोगे तो 2-3 केस बन जाएंगे, तो इसलिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अदरवाइज आपको केस बना के करना पड़ता। तो मान लो एक्स का वैल्यू है 0 से पाई, मान लो आपका एक्स का वैल्यू है 0 से पाई, अगर एक्स का वैल्यू मान लेते हैं 0 से पाई है, तो फिर बताओ, तो 0 से पाई है तो एक्स बाई टू, 0 से पाई बाई टू, तो इसका ये मॉडुलस हट जाएगा, इसका ये मॉडुलस, इसका ये मॉडुलस हट जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स बाई टू 0 से पाई बाई टू आ गया, तो कि पॉजिटिव मॉडुलस हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू एक्स बाई टू, थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू एक्स बाई टू। तो थीटा का वैल्यू आ गया है एक्स बाई टू आ गया है, क्लियर है क्या?
थीटा इक्वल टू एक्स बाई टू आ गया। तो अब स्टेप, अब कौन से क्वाड्रेंट में है ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो क्वाड्रेंट देखिएगा, स्टेप 2, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी नहीं। क्वाड्रेंट देखिएगा, ये तो पक्का पॉजिटिव है। अरे ये क्या है, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमा साइन एक्स, 1 प्लस कॉस थीटा तो पक्का पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव, तो फर्स्ट भी पॉजिटिव है और सेकंड साइन एक्स 0 में पॉजिटिव है, दोनों ही पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थीटा दैट इक्वल टू, तो एक्स बाई टू आंसर है। कुछ बच्चों का आया था, पर हाँ पूरा सोचने पे ही आएगा। अगर मैं मान लो ये नहीं देता, तो फिर कैसे करते आप? तो फिर आपको ऐसे करना पड़ता बच्चा, फिर आपको ऐसे करना पड़ता कि केस बनाने पड़ते कि 0 से पाई और 0 से 2 पाई, तो 2 केस बनते फिर। हाँ 2 केस बनते फिर, ठीक है क्या बच्चा, ठीक है क्या? तो अगर मैं ये नहीं देता तो फिर आपको करना पड़ता 2 केस बना के, पर हाँ ऐसे क्वेश्चंस में दिया रहेगा तो सिंपली हो जाएंगे, आ जाइए। अब इसको करना है तो इसको आप कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके कर लोगे, इसका भी करना है तो हो जाएगा, इसका भी करना है तो हो जाएगा, ये दोनों होमवर्क है आपके लिए, इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा, कोई चेंज इश्यू नहीं है। अरे सब कुछ दिया है, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है सब समझ में आ जाए, है ना, सब समझ में आ जाएगा। तो इनका आप बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं। आ जाइए डिफरेंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है, अब अभी तक अपन पढ़ रहे थे केवल ये वाला फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म, इफेक्टिव बिलो क्यूबिक इक्वेशन, मतलब जेड का क्यूब से पहले तक इफेक्टिव होता है, मतलब उस तक तो बहुत ही जबरदस्त है। अगर जेड का स्क्वायर निकालना है, जेड का क्यूब निकालना है, ऐसे निकालना है, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव बिलो जेड। तो एक्स प्लस आयोटा वाई तो अपन देख ही रहे थे। अब एक्स प्लस आयोटा वाई को दूसरे फॉर्मेट में बदल सकते हैं अपन, मान लो एक्स वाई यहाँ था, ये जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो यहाँ से इसको और ये इसका थीटा। अब अगर अपन इसको आर ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको आर ले लेते हैं जो कि है, इसको आर ले लेते हैं, तो फिर देखिए बच्चा एक्स और वाई का वैल्यू भी आप ला सकते हो, ये है वाई और ये है फिर एक्स, यहाँ से यहाँ ये है एक्स, ये है एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, आर कोस थीटा, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, आर कोस थीटा, और वाई का वैल्यू क्या हो गया, आर साइन थीटा, अरे आता है ना कंपोनेंट डिविडेंड, अरे इसका इधर कंपोनेंट, इसका इधर घटक आर कोस थीटा आर साइन थीटा आता क्या? तो इसको जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ था, जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा हुआ था, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू एक्स का वैल्यू आर कोस थीटा और वाई का वैल्यू आर साइन थीटा, तो आयोटा आर साइन, तो आर कॉस थीटा प्लस साइन, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्लियर है? जेड का वैल्यू आ गया, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म होता है, पोलर फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, जेड इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को सिस थीटा भी बोलते हैं भाई, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का शॉर्ट फॉर्म, इसका लिया सी, इसका लिया आई, इसका लिया एस और इसका लिया थीटा, तो सिस थीटा, इसको क्या बोलते हैं, सिस थीटा, तो ये शॉर्ट फॉर्म है बच्चा, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब आर क्या होगा तुम बताओ मुझे, आर क्या होगा तुम मुझे बताओ, आर क्या होगा, आर क्या होगा बच्चा, आर है इस पॉइंट की यहाँ से दूरी, इस पॉइंट का यहाँ से डिस्टेंस, तो आर होगा मोड ऑफ जेड, आर होगा मोड ऑफ जेड, आर होगा मोड ऑफ जेड, और थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा, एम्पलीट्यूड, ये आर्ग्यूमेंट जो भी बोलो, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट जो भी आप बोलो। तो देखिए बच्चा आर का वैल्यू क्या है, मोड जेड, तो ध्यान रखना इस फॉर्मेट का एक अच्छा रूल है कि आर आर होता है मॉड जेड, दैट मीन्स ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव, आर होता है मॉड जेड जो कि पॉजिटिव रहेगा। तो पोलर फॉर्म इसी का थोड़ा सा अलग रूप है, इसी का थोड़ा सा अलग रूप है। अब पोलर फॉर्म की क्यों जरूरत पड़ती है, इसकी तो मोस्टली नहीं जरूरत पड़ती है, पर इसकी हेल्प से आप एक बहुत अच्छी चीज लाएंगे, इसकी हेल्प से एक बहुत अच्छी चीज लाएंगे जो कि आने ही वाला है। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है शायद, तो ये कोशिश करो जाके, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं बच्चों, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोशिश करिएगा इसको बदलने का। चलो इसको मैं बदल देता हूँ, इसको मैं बदल देता हूँ,
आर इसका कितना है मॉड ऑफ जेड, भाई मॉड जेड तो निकालना आता है ना। अरे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज रूट टू, दैट इज रूट टू, दैट इज रूट टू, आर बराबर रूट टू, आर बराबर रूट टू आ गया बच्चों, आर बराबर कितना आ गया है रूट टू। तो आर का वैल्यू रूट टू। अब इसके लिए थीटा निकालिए, थीटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो इसका थीटा तो अपन जानते हैं बच्चा, पाई बाई फोर। अरे जानते हो ना, पाई बाई फोर प्लॉट करके निकालो। तो इसलिए अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, जेड इक्वल टू आर दैट इज रूट टू कॉस पाई बाई फोर प्लस आर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बस अभी आप इतना सीख लो कि इसको कन्वर्ट कैसे करा। आर का वैल्यू लाया, थीटा का वैल्यू, अब थीटा का वैल्यू कहाँ से लाए, निकाले थे अभी है ना। अरे वन प्लस आयोटा वाला का तो निकाले थे इसलिए आ गया। अब कोशिश करो इसका आप निकाल पाओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसका आप निकाल पाओ। 2 मिनट देता हूँ, समझ में आ गया होगा करना क्या है, करना क्या है ये समझ में आ जाना चाहिए। एक आर का वैल्यू चाहिए और एक थीटा का वैल्यू चाहिए, आर और थीटा का वैल्यू चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से ले आओ बच्चा।
तो देखिए बच्चे, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ध्यान से सुनो। इसको अपन ने ये लिखा। ज्यादातर बच्चों का डाउट इस क्वेश्चन में ये रहता है बच्चों कि सर ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं है क्योंकि आर का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, आर पॉजिटिव होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं। ठीक है बच्चा, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं है तो अब ट्रिग तो क्या से करें? तो तुम तो इनका वैल्यू पुट कर दो, तुम तो इसका वैल्यू पुट, तुम इसका वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा। अब इसका आर्ग्यूमेंट, इसका एम्पलीट्यूड निकाल लो, ये जेड निकाल लो और ये निकाल लो, ये थीटा और ये निकाल लो, तो एम्पलीट्यूड आ गया और आर आ गया। दोनों वैल्यू आने के बाद आप ऐसे दोनों वैल्यू, तो ये तो निकाल ही सकते हो ना, वही सेम तरीका है, सेम प्रोसेस है बच्चे, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। कोशिश करो तो किसी भी नंबर को आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बदल पाओ और बेसिकली यहां से थीटा का वैल्यू, और ठीक है। तो ये वाला ये क्या हुआ? हाँ, तो ये जो है बच्चा एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूलर फॉर्म, ये जो चीज है ये बहुत ही अच्छी चीज है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म और यूलर फॉर्म। तो ये होता है, इसने किसी ने एक छोटी सी चीज देखी और कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में तो दिया ही नहीं। अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ नहीं है बच्चा, ये आर का काम नहीं कर सकता ना भाई, आर पॉजिटिव होता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं है, आर का वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे +5 होता तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म था, पर यहाँ पे -5 है, इसलिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म नहीं है बच्चा, नहीं है। क्लियर है? तो इसलिए ध्यान से सुनेगा, ये यूलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। किसी ने e की पावर आयोटा थीटा को cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा लिख दिया तो ऐसे मानो काम ही हो गया, काम ही हो गया। और इनफैक्ट जब भी पावर आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा, तो उनमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है बच्चा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो देखिए जेड अपन अभी तक यहाँ तक तो पहुंच ही गया था, आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। अरे पोलर फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ये था, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, आर ई की पावर आयोटा थीटा, आर ई, बस खत्म। तो देखिए बच्चा ये बहुत इफेक्टिव है पावर में, मल्टीप्लीकेशन में, आर्ग्यूमेंट के लिए। तो इसके बारे में लिखा होगा, तो इसके बारे में लिख देते हैं, वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव। कहाँ कहाँ? एक तो पावर, सो हायर पावर में, हायर पावर, पहला हायर पावर जहाँ पे हो, मल्टीप्लीकेशन हो, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी काफ़ी हेल्प करता है। और तीसरा है हायर पावर, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, और तीसरा है बच्चा आर्ग्यूमेंट रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है हायर पावर्स के लिए, वेरी इफेक्टिव। ये अगले वाले का इधर लिख दिया इन लोगों ने, तो इसको मिटा देते हैं सर। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है ये बहुत इफेक्टिव होता है। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा लिख दिया ना, तो काम हो जाएगा। जेड आर क्या है यहाँ पे, मॉड जेड, और थीटा क्या है, एम्प्लीमेंट ऑफ जेड, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। तो ये ध्यान रखना बच्चा, यहाँ पे ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। और ये जो है ना, ये जो यूलर फॉर्म, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो रे, जी एडवांस के जेड तो यही है। और कुछ कुछ बहुत टफ क्वेश्चंस के लिए यही काम होता है, पर हाँ जेई मेंस में भी इसका अच्छा खासा यूज होता है। और ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक सिंपल आपको लगेगा तो उसका रीजन ये है कि अपना जो सीक्वेंसिंग है ना, मैंने अभी तक आपको ज़्यादा मोड जेड के बारे में भी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, मैं सीधा सीधा ले आया आपको फॉर्म। क्यों ले आया, उसका राज है, उसका राज है बच्चे, और इसी से अपना टॉपिक ये सिंप्लीफाई होगा, इसी से ये टॉपिक अपना सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए पहला तो कन्वर्ट फॉलोइंग इनटू यूलर फॉर्म, इनको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, पहले तो इसको कर दो। तो भाई जेड इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो किस किस का वैल्यू बताना आपको, इसके लिए किसका वैल्यू बताना है, आर का और थीटा का। जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो, जल्दी से कोशिश करो, और कोशिश करो इनको भी कुछ, ये पहला तो आ ही जाए एटलीस्ट, इसका यूलर फॉर्म क्या होगा। कोशिश करो बच्चा, कोशिश करो, बहुत बढ़िया से कोशिश करिएगा। हाँ कोशिश करिएगा बच्चे।
अब बच्चे कोशिश करिए, पूरी कोशिश करिए भैया, इसका आंसर आना चाहिए। बच्चे जो भी लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डेड देख रहे हैं, पूरा कोशिश करें, इसका आंसर आना चाहिए। देखिए बहुत बार निकाल दिया यार, थीटा आर है, अरे क्या बात कर रहे हो, आर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, थीटा इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, क्या बात कर रहे हैं। हाँ सर, नहीं हो रहा सर ना, ये गलत बात, ये गलत बात है, होना चाहिए बच्चे। और बिल्कुल कमेंट करके बताएं जल्दी से, अरे होना ही होना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो, अरे भाई आना चाहिए था क्या सर हमारा, बिल्कुल आना चाहिए था। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं जल्दी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए, देखिए बच्चा, बस एक आर का वैल्यू चाहिए। आर होता है मॉड ऑफ जेड, आर इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, ध्यान रहे मॉड ऑफ जेड का वैल्यू होता है एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। किसी को नहीं पता तो भाई देख लो, एन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 3 स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, तो 3 + 1 दैट इज 2, दैट इज 2। तो आर का वैल्यू 2 आ गया। थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा, देखिए थीटा होता है एम्पलीट्यूड, तो वो पहले निकालिए। थीटा क्या होता है, यहाँ पे जो थीटा होता है ये एम्पलीट्यूड होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड। तो बेसिकली अपने को एम्पलीट्यूड निकालना है क्या, तो एम्पलीट्यूड निकालिए। तो एम्पलीट्यूड के लिए क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे आप बेस एंगल, तो टेन थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ पाई बाई एक्स, तो दैट इज 1 बाई माइनस का रूट 3, दैट इज 1 बाई रूट 3। तो थीटा इक्वल टू आ गया है पाई बाई 6, पाई बाई 6, पाई बाई 6। थीटा इक्वल टू आ गया पाई बाई 6, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया है। क्लियर है बच्चे, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया है। हाँ तो अब बताइए बच्चा, अब बताइए बच्चे, अब बताइए बच्चे, अब बताइए थीटा पाई बाई 6 आ गया है, तो एम्पलीट्यूड कितना आएगा। एम्पलीट्यूड देखिए बच्चा कौन से क्वाड्रेंट में है उसके अकॉर्डिंग आता है। क्वाड्रेंट कौन से में ये, माइनस प्लस, माइनस का प्लस का, तो अरे माइनस रूट 3 और +1, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 6, तो 5 तो ये आया है बच्चा, ये आर का वैल्यू और ये थीटा का वैल्यू। तो इसलिए जेड इक्वल टू 2e⁻⁴ तो ये इसको ऐसे लिखना था, ये इसका फॉर्म है, ये इसका फॉर्म है। अब इनका फॉर्म मैं बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एक बड़ा सा डायग्राम बना लो, बड़ा सा डायग्राम बना लो। 1 तो 1,0 यहाँ है, तो 1 बराबर अपन 1 बराबर e⁻, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, 1 इंटू e⁻⁴ 1 को आप ये लिख सकते हो, आयोटा को, आयोटा यहाँ होगा 0,1, तो ये हो गया आयोटा। तो आयोटा का कितना हो गया, इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू e⁻⁴। देखिए आयोटा जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ये यहाँ पे होगी, तो इसका ये पाई बाई 2 हो गया और एक ही बार है। फिर होगा -1, -1 यहाँ होगा बच्चा, तो -1,0, तो -1 बराबर e⁻1, मैग्नीट्यूड 1 इंटू e⁻⁴ पाई। ध्यान से सुनिएगा, आयोटा पाई होगा इसका। माइनस आयोटा कहाँ होगा, माइनस आयोटा यहाँ होगा 0, -1 दैट इज माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा इक्वल टू इसका यहाँ से यहाँ आएगा, तो 1 इंटू e⁻⁻आयोटा। अरे इसका -π/2 है ना, -π/2 है ना। अब है 3 आयोटा, अब 3 आयोटा कहाँ होगा, तो 3 आयोटा कहीं यहाँ होगा, तो 0,3 ये हो गया 3 आयोटा। तो 3 आयोटा बराबर इसका मैग्नीट्यूड 3 है इंटू e⁻⁵। तो ये है बच्चों, देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये छोटी छोटी चीजें आपको लग रही होंगी, पर यहीं पे बच्चे अटकते हैं, यहीं पे बच्चे अटकते हैं और टीचर लोग जल्दी कर लेते हैं। आप तो देखिए, सुनिए, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए। अगर आपको 1 है तो 1,0, तो 1 है, तो इसकी यहाँ से डिस्टेंस देख लो ना, 1 है ना। अरे भाई आर का वैल्यू 1 क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1, तो इसलिए 1 आया इंटू e⁻⁴ 0। इसके लिए देखिए, इसके लिए यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 1 है तो 1, और ये एंगल π/2, तो e⁻⁴। तो समझ गए ये सब। तो ये सब का पोलर फॉर्म लिखना सीख जाना, इन सब का ये जो यूलर फॉर्म है, यूलर फॉर्म लिखना सीख जाना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे ही टुट्टे फुट्टे सवाल नहीं है, अरे नहीं है, समझ लो बात को तुम। ये चीजें हैं जो आपकी स्पीड को बहुत अच्छा कर देंगे, ठीक है। ये तो जनरल तरीका तो है ही, पर ऐसी चीजें आए जिनका यूलर फॉर्म लिखना होगा। अरे लिखना पड़ेगा क्या सर हमें, हाँ क्या बात करो सर, 1 का
इसको भी लिखना, हाँ कौन पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का आधार यही है ना, तो इसलिए जरूरी पड़ेगा। तो आ जाइए बच्चा, आ जाइए, सिंप्लीफाई, इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करने का मतलब थोड़ा सा अच्छे फॉर्मेट में लिख दो। तो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा कितना होता है, cos थीटा प्लस e की पावर आयोटा sin थीटा e की पावर आयोटा थीटा होता है, e की पावर आयोटा थीटा होता है। ये अभी भी अपन ने देखा, तो ये क्या होगा, फिर ये क्या होगा, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे, तो cos थीटा प्लस आयोटा और ये साइन ऑफ माइनस थीटा, पर ये तो इस फॉर्मेट में गया नहीं, अब ये तो उस फॉर्मेट में आया नहीं। तो देखिए इसको ऐसे लिख दो, cos ऑफ माइनस थीटा, क्योंकि cos माइनस को खा जाता है, प्लस आयोटा, तो ये बेसिकली e की पावर माइनस आयोटा, e की पावर, ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा e की पावर माइनस आयोटा, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, क्लियर है, क्लियर है, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, 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 क्लियर है क्या, e की पावर माइनस आयोटा थीटा हो गया ये, e की पावर माइनस आयोटा थीटा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो देखिए cos थीटा माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो था, माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा, मैंने करके भी बता दिया। अब इसको तुम करो, इसमें तुम करो, इसमें क्या करा, साइन थीटा cos थीटा को बदल दिया, देखो यहाँ पे स्वैपिंग हो गई है इनकी, इनको आपस में बदलने पे ये आ रहा है। तो इसका बताओ क्या होगा, इसका तुम बताओ मेरे को क्या होगा, इसका तुम बताओ मेरे को क्या होगा, इसका तुम बताओ मेरे को क्या होगा। अरे इसका तो समझ में आ गया ना बच्चों, अरे समझ में नहीं, अरे सर यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देना, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये होता है, तो माइनस वाला ये होता है। अब ये चीज बहुत बार अपने को करना पड़ेगा, बहुत बार करना पड़ेगा, क्लियर है। अरे देखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा e की पावर आयोटा थीटा होता है, e की पावर आयोटा थीटा होता है, तो ये cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा e की पावर, क्लियर है क्या। इसका बताइए, इसका बताइए, इसका बताइए, और ऐसे छोटे छोटे, हाँ 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 बताइए बच्चा बताइए, सर इनसे हमारे नंबर आ जाएंगे क्या सबसे बड़ा सवाल, सर इनसे हमारे नंबर आ जाएंगे क्या। अरे बच्चा तो मैं बोला था, देखिए दोनों तरीके से टीचर पढ़ा ही रहे हैं भाई, जेई मेंस प्लस जेई एडवांस वाला मिक्स करके बहुत सी कोचिंग में पढ़ाए जा रहे हैं, पर सबसे ज्यादा बच्चों को जो दिक्कत होती है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में होती है। उसके बाद बहुत से लोगों ने वन शॉट तो बना ही दिए हैं, तो वहां से भी तो अगर समझ में आता तो समझ ही लेते, तो वो भी काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर एक नया चीज और बहुत ही यूनिक चीज अपन कर रहे हैं कि बच्चों को डाउट ना आए, तो कोशिश करिए, कोशिश करिए। तो इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, तो इसको ऐसे कर सकते हो आप, सर कोस थीटा के साथ तो आयोटा नहीं चाहिए, सर कोस थीटा के साथ तो आयोटा नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो कॉमन ले लो भाई, आयोटा को कॉमन ले लो, तो ये कोस थीटा आ जाएगा प्लस 1/आयोटा साइन थीटा आ जाएगा, क्लियर है। अरे भाई cos थीटा के साथ तो आयोटा नहीं चाहिए ना, नहीं चाहिए तो आयोटा कॉमन ले लो। अब 1/आयोटा क्या होता है, 1/आयोटा अपन ने देखा था कि माइनस आयोटा होता है, तो ये 1/आयोटा को 1/आयोटा को क्या कर दो माइनस, और अब ये तो वही आ गया क्या, ये तो यही आ गया क्या, देखो, तो इसलिए इसको तो लिख दो e की पावर माइनस आयोटा थीटा, और इसको भी लिख सकते हैं जनाब, इसको भी लिख सकते हैं आप, आयोटा है तो इसको e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा 5/2, 5/2, इसको e की पावर आयोटा, e की पावर आयोटा 5/2 माइनस थीटा, 5/2 माइनस थीटा, क्लियर है, क्लियर है। तो ये समझ में आना चाहिए अपने को, ये समझ में आना चाहिए अपने को, e की पावर आयोटा 5/2 माइनस थीटा, ठीक है क्या, ठीक है क्या, देखो देखे, देखो देखे, अरे देखो अभी भी आयोटा को बदलना सिखाया था मैंने पिछले ही लेक्चर में, पिछले ही स्लाइड में, आयोटा यहाँ आता है तो इसका आयोटा e की पावर आयोटा 5/2 होता है, क्लियर है, e की पावर आयोटा 5/2 होता है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका भी लिखना पड़ेगा, इसका भी लिखना, तो इसको मैंने इस फॉर्मेट में लिखा हुआ था, आयोटा कॉमन लिया, 1/आयोटा माइनस आयोटा होता है, कल ही कराया था, याद करना है, और आप देख ये तुम्हारे सामने है। तो मतलब सिंप्लीफाई करने का मतलब समझ गए ना, इसको ऐसे ऐसे कुछ, तो आ जाइए, आ जाइए ये वाला 1 + e की पावर आयोटा थीटा, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। चलो इसको आप ऐसे कर लो, आपको आर ई की पावर आयोटा थीटा में लिखना है इसको, मतलब आर ई की पावर आयोटा थीटा मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको लिखना है इसको,
तो कोशिश करो। पर देखिए कोशिश बच्चों करेंगे आप, मुझे पता है अच्छे से ही करेंगे, पर थोड़ा सा लफड़ा होगा इसमें ना, टाइम भी लग जाएगा। तो इसलिए मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का बेस्ट वे क्या है, इस क्वेश्चन का बेस्ट वे क्या है, या इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे क्या है। इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे ये है, इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे ये है कि e की पावर आयोटा थीटा बाई टू को, e की पावर आयोटा थीटा बाई टू को मतलब होता है माइनस e की पावर आयोटा थीटा बाई टू प्लस e की पावर आयोटा थीटा। देखिएगा देखिएगा ध्यान ध्यान से देखिएगा। और अब e की पावर आयोटा थीटा बाई टू, ये क्या होगा, देखिए e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और e की पावर आयोटा e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा। ये बात समझ में आती है क्या, ये बात समझ में आती है क्या। तो देखिए इसकी जगह e की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, मतलब यहाँ थीटा की जगह थीटा बाई टू है भाई, ये तो समझ जाओगे। ये आ गया प्लस इसकी जगह क्या आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा sin। अब देख लो, अब देख लो क्या हो जाएगा, अब देख लो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल। तो इसको सिंप्लीफाई करके टू थीटा cos थीटा बाई cos थीटा, टू cos थीटा बाई टू e की पावर आयोटा थीटा। तो इसकी सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे ये है, इसको सिंप्लीफाई करने का बेस्ट वे ये है। और समझ जाना ये बहुत सुंदर चीज है, ये बहुत सुंदर चीज है, लिख लो। कुछ क्वेश्चंस में नहीं, बहुत से क्वेश्चंस में ये आपको टाइम बचा के देगा। क्या बात कर रहे हो सर, पक्का? हाँ सर पक्के से टाइम बचाएगा ना, आप सही बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और इतना टाइम बचाएगा, इतना टाइम बचाएगा कि आप सोचा भी नहीं होगा आपने। अरे सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे जनाब, आप इसको ऐसे वन प्लस कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आ जाएगा टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू। ये अरे वन प्लस कोस थीटा देखते ही टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप बकवास कर रहे हैं। अगर वन प्लस कॉस थीटा देखते ही आपने टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू नहीं लिखा है, मतलब आप बकवास कर रहे हैं। हाँ तो ये, और अब इसको थीटा बाई टू देख के अगर आपके दिमाग में ये नहीं आ रहा तो फिर से आप कुछ बकवासी कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए, देखिए टू कॉस थीटा बाई टू कॉमन आ जाएगा, और बचा हुआ क्या है, कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ऐसे भी कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे, पर मेरे को अच्छा ये लगता है, इनसे अपन काफी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये शानदार लगता है, इससे भी कर सकते थे। इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री मस्त वाली होनी चाहिए आपकी, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आपकी जबरदस्त होनी चाहिए बच्चा। क्लियर है? तो इसको इस मेथड से भी ये, और इसको इस मेथड से भी लाएंगे तो ये आ जाएगा ना। तो कैसे भी आप करके ला ही सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका अपने पास रखिएगा, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कभी इसका एम्पलीट्यूड पूछेगा, कभी इसका आर्ग्यूमेंट पूछेगा, कभी क्या पूछेगा, कभी क्या पूछेगा, कभी, अरे मजा ही आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ फिर मनन घड़त कहानियां तो नहीं बता रहे हैं आप कहीं, नहीं 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 नहीं। बताइए इसका मॉडुलस बताइए, इसका मॉडुलस बताइए, इसका मॉडुलस बताइए, इसका जो भी पूछा है बताइए। तो 2 मिनट में देता हूँ बच्चा, आपको ही लाने हैं। होगा क्या सर हमसे, बिल्कुल होगा सर, आपने बताया है हमें, बिल्कुल बताया है। कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा। सिस थीटा का मैग्नीट्यूड, सिस थीटा का मैग्नीट्यूड, ए की पावर आयटा थीटा का मैग्नीट्यूड, सिस थीटा का बार, सिस थीटा का बार। हाँ बच्चों बताइए 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 बताइए। यस यस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर आ चुके हैं भाई, बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कोशिश करो तीनों का आंसर
वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। बहुत ही बढ़िया बच्चा, बहुत ही बढ़िया। हाँ बताइए बताइए, अरे वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया। आंसर लाइए, आंसर लाइए, आंसर लाइए। हाँ तो बच्चों, हाँ तो बच्चों देखिए, सिस थीटा, सिस थीटा का मतलब होगा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और इसका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। मेरे मैग्नीट्यूड निकालना आता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये 1। और इनफेक्ट ये भी सेम ही था क्या, ये ई की पावर आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इसका मैग्नीट्यूड भी बना जाएगा। अरे सेम ही है ना, सिस थीटा लिखो, ई की पावर आयोटा थीटा लिखो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में मत फंस जाना भाई। अब इसका बार, सिस थीटा का बार, तो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा का बार, बार समझते हो, तो मतलब cos थीटा आयोटा की जगह माइनस आयोटा। अरे कल बताया था ना, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, इसको बार बोलते हैं। तो ये ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। क्लियर है, क्लियर है। अरे बार निकालना कल बताया था ना, बार कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट, समझ में आता है। बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी गुड। आ जाइए, आ जाइए। हाँ, रियल पार्ट ऑफ जेड, अब ये है रियल क्वेश्चन, जो कि जेई मेंस में आ सकता है, ऐसा का ऐसा ही, ऐसा का ऐसा ही जेई मेंस में आ सकता है। अब देखिए कौन 2 मिनट में इस क्वेश्चन को ला सकता है, कौन इसको 2 मिनट में ला सकता है बच्चा, कोशिश करो, कोशिश करो, कौन इसको 2 मिनट में ला सकता है। चलो तीन दे, तीन ले लो, पर मेरे को एग्जैक्ट आंसर बताइएगा बच्चा, एग्जैक्ट आंसर बताइएगा। 3 मिनट मैंने आपको दिए हैं, पर आंसर एग्जैक्ट चाहिए होगा मेरे को। ठीक है बच्चों, जल्दी से लाओ फिर। हाँ तो आना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए। अभी बहुत कुछ बता दिया मैंने, इसका रियल पार्ट तो आना ही चाहिए। और कुछ नहीं हो तो, अरे और कुछ नहीं हो तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ले आओ यार। एक बेस्ट पार्ट है, एक सीधा सीधा भी बता, बाकी ये समझ में आता होगा। अगर नीचे आयोटा हो, नीचे आयोटा हो तो क्या करना होता है, आयोटा को हटाना। अरे बावड़े, अरे बावड़े, नीचे आयोटा है तो आयोटा को हटाना होता है। कोशिश करो, कोशिश करो, ले आओगे क्या, सर हमारा आ जाएगा क्या। वेरी गुड वेरी गुड, आंसर आ तो रहा है बच्चों का, सही है कि गलत है पता नहीं भाई, आंसर तो आ रहा है बच्चों का।
सही है कि गलत है पता नहीं बच्चा। कोशिश करे कोशिश करे कोशिश करे। देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, इसका बेस्ट वे शायद हो सकता था ये, इसका बेस्ट वे हो सकता था क्या ये, इसको लिखते तो आप 1/1 माइनस कॉमन लिया cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा, ठीक है। cos थीटा माइनस आयोटा sin थीटा ये होता है 1 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। अब अपन ने बोला था कि थीटा बाई टू कॉमन लेना है, थीटा बाई टू कॉमन लेना है ऐसे केस में, ऐसे केस में थीटा बाई टू कॉमन लेना है तो 1 अपॉन ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बाई टू कॉमन लेना है, अरे आधे को कॉमन ले लेना है तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू माइनस का। अब इनको करेंगे तो देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा और इसका वैल्यू देखो क्या आ रहा है, ये तो ऊपर चला जाएगा ई की पावर आयोटा थीटा बाई टू, और इसका इसका माइनस इसका, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा, देखो इसका वैल्यू पुट करो, इसका वैल्यू पुट करो और माइनस करो, फिर इसका वैल्यू आएगा cos थीटा बाई टू प्लस आयोटा sin थीटा बाई टू, इसका आएगा cos थीटा बाई टू माइनस आयोटा sin थीटा बाई टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 2 आयोटा sin थीटा बाई टू बचा है। अब ऊपर वाले का वैल्यू पुट कर दो, तो cos थीटा बाई टू प्लस आयोटा sin थीटा बाई टू और डिवाइड बाई 2 आयोटा sin थीटा। तो डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो भाई, डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 आयोटा कोट थीटा बाई टू +1/2 +1/2 +1/2 +1/2, तो रियल पार्ट पूछा था, रियल पार्ट कितना है 1/2। अरे बहुत बढ़िया बच्चे, आंसर सही आया था आपका, अरे वेरी गुड वेरी गुड। तो 1/2 आंसर आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर है, 1/2 इसका आंसर है। तो एक तरीका ये था बच्चों, एक तरीका ये था सिंप्लीफाई करने का, एक तरीका ऐसी चीज को सिंप्लीफाई करना तो हाफ को कॉमन ले लो, इसमें से आधे को कॉमन ले लो तो बात बन जाती है। दूसरा तरीका आपका ये भी हो सकता था बच्चे, मेथड 2 थोड़ा सा बड़ा जाता, कोई दिक्कत नहीं थी, थोड़ा सा बड़ा जाता, इसको रेशनलाइजेशन कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो है ये, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होएगा, इसको रेशनलाइजेशन करो 1 माइनस कॉस थीटा, मतलब आयोटा वाले का साइन चेंज करो, माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, क्लियर है क्या। अब देखिए बच्चा, ये ए और ये ए प्लस आयोटा बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो कर लोगे आप 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन प्लस 9 साइनस साइन थीटा अपॉन दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखिए इसका वैल्यू निकाल के इसमें अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो यहां से भी सेम इसको भी आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू इसमें नहीं था। पर बेस्ट वे इज दिस, बेस्ट वे मेथड 1 इज द बेस्ट वे, और ये भी कर सकते हो। अगर इससे थोड़ा सा डर हो मत रहे, इसको सीख लो, डरो ना भैया, डरेगा तो डराएगा ये, इसको सीख लो, हाफ आधे को कॉमन लेना होता है। अरे सर आपने ये करा तो ये कैसे आ गया, ऐसी बातें मत बोलो यार, ऐसी बातें मत बोलो, आप मैथमेटिक्स के एंड पे हो और ऐसी बातें बोल रहे हो। तो क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, ये आना ही चाहिए, क्लियर हो जाइए, आ जाइए। ये वाला, ये वाला कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा, देखिए ये समझ में आएगा क्या सर, हमें बिल्कुल आएगा सर, हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हो। कितनी मिनट, 3 मिनट, जल्दी से बस आइए आइए आइए। हाँ अरे बहुत सिस्टमेटिक चीजें हैं बच्चे, आराम आराम से आप करोगे ना तो भी हो जाएगा, आराम आराम से करोगे तो भी हो जाएगा बच्चा, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा, कोशिश करिएगा।
बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करिएगा, इसका वैल्यू ही आएगा, इसका वैल्यू ही आएगा बच्चा, इसका वैल्यू ही आएगा बच्चे, इसका एक वैल्यू आएगा आपके पास। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो इसका तो क्या कर सकते हैं भाई, इसका क्या कर सकते हैं, तो इसमें क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, है ना, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा, साइन थीटा साइन पाई बाई 8, पावर बाद में करेंगे, साइन पाई बाई 8 प्लस आयोटा कॉस पाई बाई 8, और ये आएगा साइन पाई बाई 8 माइनस आयोटा कॉस पाई बाई 8। तो ये कॉस वाला और साइन वाला थोड़ा सा पंगा है, तो दो टाइप से कर सकते हैं इसको आप, दो टाइप से कर सकते हैं इसको आप, या तो इस कॉस को इस साइन में बदल दो, मतलब एक और भी तरीका होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, अरे हाँ सीधा ही यहाँ से कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो ये कौन से फॉर्मेट में हो गया देखो, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो ये वाला ज्यादा बेटर है, साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा को आप ये कर दो, अरे ये वाला बहुत ही अच्छा तरीका मिल गया देखो। अभी अपने एक को सॉल्व किया था ऐसे को, तो ऐसे को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा, इसका वैल्यू ये आ जाएगा, देखिए इसको cos पाई बाई 2 माइनस थीटा साइन पाई बाई 2, साइन थीटा को cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, cos थीटा को साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो इसका ये हो जाएगा, तो ऊपर वाले का क्या होगा, इसके हिसाब से ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से ऊपर वाले का क्या हो जाएगा, तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है ना, इसका देखिए पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू ये है। नीचे वाले का क्या हो जाएगा, नीचे वाला अब नीचे वाले में यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा। अगर तो इसी थ्योरी से जाएंगे तो अगर यहाँ माइनस हुआ, तो यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या बच्चा, क्लियर है क्या, देखो 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 देखो, अरे समझते हैं ना, cos थीटा प्लस, भाई cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा माइनस आयोटा थीटा होता है, तो ये थीटा खिंच गई है पूरा, हाँ, तो इसके वजह आई का बार आयोटा पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। क्या इतना सिंपल कर सकते हो इसको, क्या सर आप इतना सिंपल कर सकते हो इसको, तो देखिए बच्चा ये आप ही की देन है, हाँ आप ही की देन है। तो देखिए बच्चा इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आयोटा भी है भैया, इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, 8 तो ऊपर है, ये ऊपर जाके, चलो ठीक है, तो क्या करो, इसमें ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, इसमें से ये माइनस, देखो ए की पावर एम बाई ए की पावर एन आता है, तो क्या होता है ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन, तो ए की पावर एम माइनस एन, ए की पावर एम माइनस एन, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करो, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला करो, तो इसमें से इसको माइनस करो, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये ऐड हो जाएंगे, तो e की पावर आयोटा पाई आएगा, देखिए e का पावर आयोटा पाई आ जाएगा, अगर इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करोगे इसमें से, तो फिर e की पावर 8 पाई आ गया, तो ये तो cos 8 पाई प्लस आयोटा, ये 1 होता है और ये 0, कोशिश करो, देखिए कोशिश करिए और इसका बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए, इसको बहुत ही अच्छे से लिख लीजिए, ये तो एक सुंदर चीज मिल गई है भाई, अरे ये तो एक सुंदर चीज मिल गई है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले इसको कैसे कैसे किया था, हाँ? यस बच्चा ये 8 तो अब लगा दो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, तो cos 8 पाई 1 होता है, sin 8 पाई 0 होता है, cos 8 पाई 1 sin 8 पाई 0, क्लियर 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 है, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आ जाइए। अब है बच्चा एक दो और क्वेश्चन कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो कोशिश करो, तुम निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्या सर 2 मिनट में आ सकता है, 2 में तो नहीं 3 में आ जाएगा, अच्छे से कोशिश करिए, देखिए बच्चा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन और प्रैक्टिस भी साथ ही हो जाएगी। बच्चे
प्रैक्टिस भी साथ ही हो जाएगा, अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो, अच्छे से कर लो। आप इस नोट्स के अगर क्वेश्चन सब अच्छे से कर जाते हो तो आप बिल्कुल, आप जो भी जेई वाला क्वेश्चन आएगा उसको कर पाओगे। तो जल्दी से करो, जल्दी से करो बच्चे, इसको कंप्लीट करना है अपने को आज। ये जो पीडीएफ है इसको 10-12 पेज और है अभी अपने पास, है ना। और फिर वो लोकस वाले क्वेश्चन, फिर अगले लेक्चर में अपने को लोकस वाले क्वेश्चन बचेंगे, और एक वो बचेंगे क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो उसकी गजब से ऐसा कवर कर देंगे कि मतलब क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हाँ हाँ तो हाँ तो हाँ तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस, अरे e की पावर आयोटा पाई बाई 2 एन, जेड एन यही हो गया ना। तो बताओ Z1 Z2 Z3 चाहिए तो क्या होगा, इसका वैल्यू Z1 e की पावर आयोटा पाई बाई 2, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 का स्क्वायर, e की पावर आयोटा पाई बाई 2 का क्यूब, इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब e की पावर आयोटा, अब देखिए पावर सेम है तो जुड़ेंगे सब, भाई बेस सेम है तो जुड़ेंगे ना। और पाई भी कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, पाई भी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब। ठीक है, ये पाई भी कॉमन ले लोगे तो ये इनफाइनाइट जीपी है, दिख रहा होगा, इनफाइनाइट जीपी है बच्चा, दिख रहा होगा। तो इसका होता है A/1 - 1। तो इसका ए कितना है, ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है इसका, फर्स्ट टर्म है 1/2। आर कितना है, इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए, आर के लिए इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए या इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए। तो आर का वैल्यू कितना है 1/2, तो 1 - 1, तो दैट इज 1/2 अपॉन 1/2 1। तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो ये e की पावर आयोटा पाई इंटू इस पूरे का 1। अरे इनफाइनाइट जीपी है, 1 आ जाएगा, e की पावर आयोटा पाई, तो कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 प्लस इसका वैल्यू होता है 0। तो आना चाहिए था बच्चे, वेरी गुड, वेरी, कहीं तो गड़बड़ कर दिया, कहीं तो गड़बड़ कर दिया बच्चा, कहीं तो गड़बड़ कर दिया। देखिए इसको ये लिखा, सबका वैल्यू Z1 का वैल्यू भैया यहाँ पे 1 डालिए तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो Z1 का वैल्यू ये, Z2 का ये, Z3, अरे कुछ नहीं किया मैंने, इसमें वैल्यू डाला है, अरे वैल्यू डाला है, यहाँ से यहाँ आ जाओगे आप। Z1 एक n की जगह 1, Z2 n की जगह 2, Z3 n की जगह 3, तो ऐसे ऐसे कर दो, क्लियर है, क्लियर है। तो ये आप वैल्यू डाल दीजिए,
ये आप वैल्यू डाल दीजिए, ये आप वैल्यू डाल दीजिए तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, कैसा भी छोटा मोटा बड़ा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होएगा। क्लियर है? तो ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। ये रहा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। अब देखिए बच्चे, अब जो चीजें करने जा रहे हैं ना, अब जो चीजें करने जा रहे हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट और वहां का कई जगह यूज होगा। और अभी तक मैंने आपका एक ऐसा चीज बना दिया कि आपको सोचना समझ में आ जाए, आपको सोचना समझ में आ जाए। अब एक चीज तो बची है प्रॉपर्टीज और दूसरी चीज बची है वो लोकस वाले क्वेश्चन और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो देखिए बच्चे, अभी तक आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? वेरी गुड वेरी गुड। कोई बात नहीं बच्चा, आपका सही था, टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो देखिए, एक चीज है जेड प्लस जेड बार। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट सर ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्या? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सर। ये करने चाहिए क्या? बिल्कुल करने चाहिए सर। इनसे आते हैं क्या नंबर? बिल्कुल। तो देखिए बच्चा, बात क्या है, ये कुछ ऐसे मतलब थोड़ा सा ढंग से देख लोगे तो याद रह जाएगा, ढंग से देख लोगे तो याद रह जाएगा। जेड प्लस जेड बार, जेड प्लस जेड बार का वैल्यू होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। 2 टाइम्स, अरे जेड, जेड क्या होगा आपका? जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो जेड बार क्या होगा? जेड बार क्या होगा? एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर तुम इनको दोनों को ऐड कर दोगे जेड प्लस जेड बार तो क्या आ जाएगा? 2x। और इसको क्या लिख सकते हो? 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड। क्लियर है? क्लियर है? 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये रहा जेड प्लस जेड बार, ये आएगा। जेड माइनस जेड बार, जेड माइनस जेड बार, ये आएगा 2 आयोटा इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। तो जेड माइनस जेड बार करो, जेड माइनस जेड बार करिएगा, जेड माइनस जेड बार करेगा 2 आयोटा वाई, जेड माइनस जेड बार करेगा 2 आयोटा वाई। ठीक है? ठीक है। इफ जेड इज प्योरली रियल, इफ जेड इज प्योरली रियल देन इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होगा? 0। अगर प्योरली रियल है, प्योरली रियल है तो इमेजनरी पार्ट 0 होगा। और एक और बात, ये तो अपने को पता ही है, ये तो अपने को पता ही है कि इसका वास्तविक पर सबसे इंपॉर्टेंट कि जेड बराबर जेड बार हो। ये वेरी वेरी क्रूसियल, ये वेरी वेरी क्रूसियल, बहुत जगह यूज करेंगे जेड बराबर बराबर। कभी ऐसा दिया रहेगा कि एक प्योरली रियल नंबर है तो उसके लिए अपन जेड बार बराबर जेड करेंगे, फिर इसका यूज भी करेंगे। हाँ, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिया हो जेड इज ए रियल नंबर, प्योरली रियल, तो जेड बार बराबर जेड कर देना। क्यों आएगा जेड बराबर बराबर जेड? क्योंकि देखिए बच्चा, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तो जेड बराबर एक्स हो गया तो जेड बार भी क्या आ जाएगा? एक्स। ले लेगा जेड और जेड बार उसका इक्वल आएगा। अगर प्योरली रियल है तो जेड बार और जेड उसका इक्वल आएगा। आयोटा वाला तो है ही नहीं भाई, अरे आयोटा तो आया ही नहीं, तो इसलिए जेड बार बराबर जेड। और दूसरी एक चीज कि उसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 होगा या तो पाई होगा, क्योंकि रियल नंबर कहाँ मिलेगा? रियल नंबर या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा, या तो यहाँ मिलेगा या तो यहाँ मिलेगा। क्लियर है क्या? रियल नंबर तो उसका आर्ग्यूमेंट या तो 0 या तो पाई। फोर्थ इफ जेड इज प्योरली इमेजनरी तो जेड रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होता है, उस केस में जेड बार बराबर माइनस आता है। कि सर याद रखना क्या? बिल्कुल बिल्कुल 100% याद। हाँ बिल्कुल झार, बिल्कुल। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड उसका प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि या तो ऊपर रहेगा या तो नीचे। तो आर्ग्यूमेंट या तो प्लस पाई बाई 2 या तो माइनस पाई बाई 2। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ये काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। जेड देखिए, जेड, अरे क्वेश्चन आएंगे जेड इज प्योरली रियल, जेड इज प्योरली रियल तो आप उसका जेड बराबर जेड बार कर दोगे। जेड इज प्योरली इमेजनरी तो जेड बार बराबर माइनस जेड कर दोगे। और इनफैक्ट आर्ग्यूमेंट वाला इंफॉर्मेशन भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, तो ये चीजें याद रहनी चाहिए। थोड़ा सा विजुअलाइज करो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो। हाँ, ये वाली चीज। अब देखिए, जेड 2 बार बाहर ले लिया, मतलब जेड था एक्स प्लस आयोटा वाई, आपने इसका बार लिया तो एक्स माइनस आयोटा वाई। एक बार फिर से बार ले लिया, जेड बार का बार ले लिया तो क्या आ जाएगा? मतलब आयोटा आप की जगह माइनस आयोटा, भाई आयोटा को आपने रिप्लेस किया माइनस आयोटा से, फिर से आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस किया, तो मतलब खुद ही सेम ही आ जाएगा। तो 2 बार जेड का बार कर लोगे तो वो खुद ही आ जाएगा, 2 बार बार कर लोगे तो वो खुद ही आ जाएगा। जेड बार इक्वल टू जेड, डबल बार लगा दोगे तो खुद ही आ जाएगा। हाँ, ज्यादा होशियारी मत करो।
गड़बड़ हो जाएगा। और जेड बराबर जेड है, अगर जेड1 और जेड2 इक्वल है तो इनके बार भी इक्वल होंगे भाई। अरे दोनों नंबर ही इक्वल है तो उनका बार भी इक्वल होगा। और अगर ऐसे में बार करना है, ऐसे में बार करना है, ऐसे में बार करना है, प्लस में हो, मल्टीप्लाई में हो, किसी में भी हो, तो बार अलग अलग हो जाता है, बार अलग अलग हो जाता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। देखिए प्लस हो उसका बार करना हो तो अलग अलग हो जाएगा, इतने हो तो भी अलग अलग हो जाएगा, इतने हो मल्टीप्लाई में हो तो भी अलग अलग हो जाते हैं, डिवाइड हो तो भी अलग अलग हो जाता है। क्लियर है? अरे किसी में भी हो ये बार डिस्ट्रीब्यूटिव हो, मतलब आपको बहुत से नंबर्स का बार करना तो आप अलग अलग कर दीजिए, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, किसी में हो, जो मर्जी उसी में हो। अगर आपको बार करना है, अगर आपको बार करना है तो सबका अलग अलग कर दीजिए, सबका क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है बच्चा कि अगर प्लस में हो, माइनस में हो, मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, किसी में भी हो, अलग अलग हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बच्चा। बाकी प्रूफ आरूफ कर सकते हैं, कोई फालतू की बकवास है। और ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, हाँ अभी तक किसके प्रॉपर्टी करे थे? कॉन्जुगेट के, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, संयुग्मी के गुणधर्म। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अरे भाई, अरे यार किसी ने गलत टाइप किया, उसको टाइप करने वाले को भी नहीं समझ में आया। अरे बाबा ये जेड बराबर जेड जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर है, और ये इतना यूजफुल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके यूज इतने हैं, इतने यूज हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते। दिस इज लाइक किंग, हाँ दिस इज लाइक किंग, दिस इज लाइक किंग। अरे किंग रूल होता था ना, वो वैसा ही है ये कुछ, किंग रूल होता था वैसा ही कुछ ये है कि अगर 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 नहीं हो रहा तो इसका यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज किस किस के लिए होगा, शायद लिखा होगा, शायद लिखा होगा वेयर टू यूज, कहाँ यूज करना है। पहला पहला यूज टू रिमूव मॉडुलस, टू रिमूव मॉडुलस, मॉडुलस को हटाने के लिए, मतलब जेड बार दिया है, इसको हटाना है तो इसको स्क्वायर कर लीजिए, और जेड बराबर इसको ऐसे को करना है, मतलब जेड को हटाना है, जेड को इसको हटाना है, इसको रिमूव करना है, इसको आपको रिमूव करना है, राइट। इसको आपको हटाना है बच्चा, इसको हटाना है तो आप क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे तो जेड बार आ जाएगा, और फिर इसको लिखेंगे। तो मॉडुलस को हटाने का एक ही तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो है ये कि जनाब अगर आपको मॉडुलस हटाना है, अगर आपको मॉडुलस हटाना है, जैसे देखिएगा एग्जांपल लिख देता हूँ, z1 बराबर, z1 का मॉड बराबर z2 का मॉड, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करिए, स्क्वायर करिए तो z1 का स्क्वायर इक्वल टू z2 का स्क्वायर। तो हटाना है तो z1 बार इक्वल टू z2 बार, z2 बार, z1 इंटू z1 का बार इक्वल टू z2 इंटू z2 का बार। z1 इंटू z2 बार इक्वल टू, तो ये हटाने का प्रोसेस होता है, ये हटाने का प्रोसेस। एक तो मॉडुलस जहां पे भी हटाना हो, मॉडुलस जहां पे भी हटाना हो तो उसका एक तो ये मॉडुलस को हटाने के लिए ऐसा करते हैं। क्लियर है? इन दोनों पे मॉडुलस था तो ऐसा कर लिया। और फिर है, फिर एक और अच्छी चीज है इसके, इफ z1 z2 z3 एंड देयर मॉडुलस आर गिवन एंड नथिंग इज हैपनिंग देन कन्वर्ट इनटू दिस एंड वाइस वर्सा। मतलब आपको z1 गिवन था, z1 का मॉडुलस भी गिवन था, और कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा, तो फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, मतलब z1 का स्क्वायर इक्वल टू z1 बार। तो मतलब उससे z1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, z1 की जगह z1 का मॉडुलस, मतलब उसको बेसिकली तुम कन्वर्ट कर दो इस, मतलब बेसिकली इसका हेल्प ले लेना है। बेसिकली अगर ऐसा हो कि z1 z2 z3 दिया है, उनका मॉडुलस गिवन है और कुछ हो नहीं रहा, तो उनको इसमें कन्वर्ट कर लेना, मतलब बार वाले में, या बार वाले दिए हो कुछ नहीं हो रहा हो तो उसको, मतलब बेसिकली मॉडुलस गिवन हो ना, मॉडुलस गिवन हो तो आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। ये इतना देखिए पूरी स्लाइड में ये लिखा है मैंने, इसका मतलब समझो ना बच्चे, पूरी स्लाइड में मैंने यही लिखा है, इसका मतलब क्या है, यस
इसका मतलब क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये। इसका मतलब ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाइए बच्चा, अब तो समझ में आ ही गया होगा। मॉड ऑफ जेड क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये पक्का ही जीरो या जीरो से तो बड़ा ही होगा। और जीरो कब होगा? जीरो कब होगा? जब एक्स भी जीरो हो, वाई भी जीरो। तो मतलब जीरो तभी होगा। तो मॉड ऑफ जेड है वो जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जीरो कब होगा? जब जेड का वैल्यू जीरो। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है यार। मॉड ऑफ जेड हो, जेड बार हो, माइनस इनका सबका मॉडुलस है। भाई ये क्या है? ये है एक्स प्लस आयोटा वाई। ये क्या है? एक्स माइनस आयोटा वाई। ये क्या है? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब इनका मॉडुलस निकाल लो, किसी का भी निकाल लो, माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये सेम ही आएगा। इनका मॉडुलस सबका क्या आएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो मतलब किसी का भी मॉडुलस निकालो सेम ही आएगा, सेम ही आएगा। आ जाइए बच्चा, आ जाइए। ये रहा। ये जो है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है। Z1 इंटू Z2 का बार, Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। इसका प्रूफ करें? इसका प्रूफ करें? इसका प्रूफ करा देता हूं मैं। Z1 बराबर आर ए की पावर R1 ए की पावर आयोटा थीटा 1 मान लो। Z2 इक्वल टू आर ए की पावर आयोटा R2 ए की पावर आयोटा थीटा 2 मान लो। Z1 Z2 का मैग्नीट्यूड इक्वल टू R1 R2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये आ गया। देखो R1 बाहर आ जाएगा, R2 बाहर आ जाएगा, और इसका इसका कितना होता है बच्चा? इसका मैग्नीट्यूड अभी देखा था, इसको अल्फा बोल दो तो ये 1 होता, तो R1 R2 आ गया। R1 क्या है? मॉड Z1 इंटू मॉड। तो प्रूफ आरूफ हो सकते हैं बच्चे, इनके प्रूफ आरूफ हो सकते हैं ना। तो Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इक्वल टू Z1 Z2। डिस्ट्रीब्यूटिव ओनली ऑन, किस पे डिस्ट्रीब्यूटिव होगा? मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई, प्लस माइनस में नहीं होगा ये। मल्टीप्लाई कितने कोई कर दो सबका आ जाएगा। पावर ये बहुत सिंपल है। इसके इसमें क्या कर दो? Z1 बराबर Z2 बराबर Zn बराबर Z पुट करो। इसमें ये पुट करो तो देखो ये दिख जाएगा आपको। मतलब Z की पावर n करो, फिर मॉडुलस लो, या पहले मॉडुलस देके फिर पावर n, फिर पावर n कर दो तो ये आ जाएगा, फिर पावर n कर दो तो ये आ जाएगा। देखिए Z1 Z2 ये आता है, इसके बाद ये आता है, इसके बाद ये आता है, तो ये तीनों इंटर रिलेटेड है। मतलब दो के लिए होगा तो n के लिए भी होगा, और सबकी जगह Z पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। ये आ जाएगा बच्चे। और ये अरे कई बार यही मरा देता है, आपने ये नहीं देखा। अरे भाई, समझ गए क्या? समझ गए क्या? समझ गए क्या? और डिवाइड में है तो भी अलग अलग कर सकते हो, डिवाइड में है तो भी अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? और एक ये है इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर ये होता है, ये जो एडवांस के काम का है, आपके काम का ज़्यादा नहीं है, आपके काम का ज़्यादा नहीं है। बाकी इसका प्रूफ करना हो तो Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बाहर लिखते हैं, काम आ जाएगा, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। फिर बाकी फालतू का बकवास से छोड़ देना ना, याद करना है तो कर लेना, पर इतना ज़्यादा डिटेल बहुत ही खतरनाक कोई एक दो क्वेश्चन में यूज होएगा। ठीक है? ठीक है? ठीक है, देखो याद क्या करना है। ये जो मॉडुलस होता है ये इन पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड में। तो ये और ये। क्लियर? कोई दिक्कत? बिल्कुल भी नहीं। कैसा भी छोटा या मोटा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 1 है, इसका आर्ग्यूमेंट थीटा 2 है, तो इसका ये है तो इसका क्या? तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा? तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए Z1 इंटू Z2 कर दो भाई। Z1 इंटू Z2 क्या आएगा? R1 R2 इंटू e की पावर आयोटा थीटा थीटा। अब अपन यहाँ पे इस नंबर का आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे हैं। देखिए एम्पलीट्यूड की बात अपन नहीं कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड की बात अपन नहीं कर रहे हैं। तो इस नंबर का आर्ग्यूमेंट क्या होगा? ये जो यहाँ पे लिखा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस। ठीक है? इसका भी क्या हो जाएगा? वही Z1 बाई Z2 करेंगे, Z1 बाई Z2 करेंगे तो क्या आएगा? R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो क्या आएगा बच्चा? क्या आएगा? क्या आएगा? R1 बाई R2 e की पावर आयोटा थीटा 1, थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा। तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। और इसमें पावर n है, तो पावर n है तो वो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z।
और इसमें बार है तो माइनस, बार का देख लेना, बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, बार करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हाँ हाँ बच्चे ये है। अब देखिए ये आर्ग्यूमेंट के लिए एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला नहीं है बच्चा, ये एम्पलीट्यूड होता तो ये नहीं होता एम्पलीट्यूड, फिर तो अपने को प्लस 2k पाई करना पड़ता, मतलब इसको फिर इसी को k का ऐसा वैल्यू सेट करते कि ये इसमें आ जाता। मतलब अगर अगर अपने को एम्पलीट्यूड का पूछ लेता तो एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पूछ लेता है, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, तो फिर थोड़ा सा लफड़ा हो जाता, फिर थोड़ा सा लफड़ा ये हो जाता, Z1 Z2 करते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 करते ही करते प्लस 2k पाई। तो इसमें ऐसा वैल्यू पुट करते कि ये एम्पलीट्यूड है, मतलब ऐसा पुट ये सच दैट ये जो है ये पूरा LHS क्या हो जाए, ये माइनस पाई से पाई में आ जाए। समझ रहे हो क्या? तो अगर तो बेसिकली आप तो ये करना, आप तो ऐसी बकवास में पढ़ना ही, आप तो ऐसी बकवास में पढ़ना ही, आप तो ऐसी बकवास में पढ़ना ही मत। आपको मैं एक बहुत अच्छी राज की बात बताता हूँ, एक बहुत अच्छी राज की बात बताता हूँ। अगर किसी भी नंबर का आपके पास आर्ग्यूमेंट आ गया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ जेड 2k पाई 2n पाई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, बस ये लगा देना। इसमें एक n का सुटेबल वैल्यू पुट करना सो दैट ये अगर आर्ग्यूमेंट आ गया है तो n का एक सुटेबल वैल्यू पुट करना सो दैट ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाए, ये कहां से कहां आ जाए, माइनस पाई से पाई। एक n का ऐसा वैल्यू पुट करना कि ये माइनस पाई से पाई। अगर आर्ग्यूमेंट आपका आ चुका है तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं, एम्पलीट्यूड भी निकाल सकते हैं। हाँ, और ये फॉर्मूले अगर आप गौर से देख रहे हैं तो बच्चा ये वैसे ही है जैसा लॉग वाला प्रॉपर्टी, मतलब लॉग वाली प्रॉपर्टी है ये, लॉग वाली। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बच्चे, किसी बच्चे ने याद दिलाया, बहुत बढ़िया। ये लॉग वाले जैसे फॉर्मूले होते हैं वैसे ही है, अरे लॉग वाले फॉर्मूले ही हैं, ध्यान से देखिए। लॉग में मल्टीप्लाई में होता है प्लस हो जाता है, डिवाइड होता है माइनस हो जाता है, पावर होता है n टाइम्स हो जाता है, और ये माइनस का, क्लियर है? तो ये लॉग वाले जैसे ही है बच्चा, ये लॉग वाले जैसे ही है बच्चा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, प्रॉपर्टीज ऑफ ये वो सब खत्म। आ जाइए बच्चा, आ जाइए बच्चा, दो तीन चीजें और कर लेते हैं छोटी छोटी। अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो, देखिए इसमें आप क्या करते हो, कोशिश करिए बच्चा, इसमें क्या करते हो देखिए। कोशिश करिए इसमें क्या करते हो बच्चा, अच्छे से भाई, 5-10 मिनट और लगेंगे अपने को, इतनी स्लाइड है अपने पास, 5-6 स्लाइड बची हुई है, कोशिश करिएगा। तो देखिए बच्चा, थोड़ा सा कोशिश करो, इसमें अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चा, इसमें देखिए, इसमें अगर आप चाहोगे तो देखिए मॉड ऑफ ई की पावर आइटा, अरे ये जेड क्या है, आर ई की पावर आइटा थीटा हुई, कुछ लफड़ा कर दिया क्या इसमें हमने टाइप करते करते यार। जेड बराबर आर ई की पावर आइटा थीटा, ये बच्चे है ना। तो इसका वैल्यू पूछा है, इसका वैल्यू कितना, वैसे देखो ये ऐसा ही लिख रहा है ना, ए की पावर आयोटा थीटा का, अगर ए की पावर आयोटा थीटा होता है तो इसका वैल्यू 1 होता है, ए की पावर आयोटा थीटा का 1 होता है, क्यों? क्योंकि थीटा अगर बिलोंग्स टू आर हो तो, पर क्या इसका 1 होगा, इसका 1 नहीं होगा, पर ए की पावर आयोटा जेड नॉट इक्वल टू 1, वाई, वाई क्योंकि जेड बिलोंग्स टू कंपोनेंट। देखिए बच्चा, यहाँ पे एक छोटी सी बात जो नोटिस है कि e की पावर आयोटा थीटा तो 1 होता है क्योंकि थीटा बिलोंग्स टू आर, पर यहाँ पे e की पावर आयोटा जेड 1 नहीं होगा क्योंकि जेड यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख दीजिए, तो e की पावर आयोटा आर इंटू ई की पावर आयोटा थीटा। अब आयोटा थीटा को क्या लिख दो, cos थीटा प्लस, तो इसको लिख दो आर cos थीटा प्लस आयोटा,
तो ये पुट कर दो cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये है e की पावर आयोटा r cos थीटा माइनस r sin थीटा। ये देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, e की पावर माइनस r sin थीटा ये एक रियल नंबर हो जाएगा, e की पावर आयोटा r cos। देखिए बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये एक रियल नंबर है, ये एक रियल नंबर है, तो इसको तो बाहर निकाल लो। अरे ये तो एक कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है बावड़े, पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो माइनस आर। ठीक है, अब इसको इसको थीटा मान लो, तो ई की पावर आयोटा एल, और अल्फा भी क्या है, रियल नंबर, अल्फा भी रियल नंबर, इसलिए इसका वन हो जाएगा ई की पावर माइनस इंटू ये वन। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत ही गजब की बात हुई है, बहुत ही गजब की बात हुई है कि भैया ये ध्यान रखना, ई की पावर आयोटा थीटा वन तभी होता है जब थीटा बिलोंग्स टू आर। ई की पावर आयोटा जेड वन नहीं होगा। समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या, समझ में आता है क्या? तो यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर था इसलिए ऐसा नहीं हो रहा था, तो फिर अपन ने इसको अलग अलग किया, ये तो एक रियल नंबर है जिसको बाहर ले आए, फिर इसका तो ये हो जाएगा। क्लियर है? ये तो अल्फा, ये तो रियल नंबर है ना यार, आर कोस थीटा ना, तो ये चीज हो। तो ध्यान रखना, ऐसी चीजें भी कई बार बकवास कर जाती है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, तुम कर ही लोगे, तो मैं कर देता हूँ। आयोटा को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 5/2। अरे तो इस आयोटा e की पावर आयोटा 5/2 इसको ऐसे लिखा इनटू आयोटा, तो ये तो बहुत ही सिंपल, e की पावर आयोटा आयोटा माइनस 5/2। तो ये तो रियल नंबर आ गया, रियल और पॉजिटिव, रियल एंड पॉजिटिव आ गया। तो रियल एंड पॉजिटिव आ गया, तो कहाँ रहेगा बच्चे ये नंबर, इस पे रहेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड और ये तो निकाल ही सकते हो। तो मैग्नीट्यूड तो ये खुद ही आ जाएगा, मैग्नीट्यूड इक्वल टू ये खुद, और आर्ग्यूमेंट इक्वल टू 0, या एम्पलीट्यूड जो भी पूछा है एम्पलीट्यूड। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा, हाँ आ जाइए, ये है बच्चा रियल क्वेश्चन, ये है बच्चे रियल क्वेश्चन। तो अब इसके बारे में आप बात करेंगे तो अच्छा लगेगा हमें। तो ये है रियल क्वेश्चन, तो कोशिश करिए बच्चा, कोशिश करिए, देखिए मॉड जेड निकाल पाओ आप, इसका मॉडुलस ऑफ जेड निकाल पाओ, ये है तो इसका मॉड जेड आपको मॉड जेड आपको, इसका मॉड जेड आपको निकालना है, मॉड जेड आपको निकालना है, जल्दी से निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल दीजिए बच्चे मॉड जेड। यस बच्चा, यस 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 यस, कौन, इसका मॉड जेड अपने को निकालना है, मॉडुलस ऑफ जेड अपने को निकालना है इसका। 4 स्लाइड दूर, जल्दी से निकाल दीजिए बच्चे, जल्दी से निकाल दीजिए। लाइए बच्चे, लाइए लाइए बच्चे, मॉड जेड, मॉड जेड। तो देखिए बच्चा, इसमें क्या है, अपन ने बोला था अभी तक पता तो चली गया होगा, मॉड जेड मतलब अलग अलग कर सकते हैं इन सब का मॉडुलस, इन सब का मॉडुलस आप अलग अलग कर सकते हो, सबका मॉडुलस आप अलग अलग कर सकते हो। 3 - 3 आयोटा की होल पावर 3 का मॉड, और मॉड ऑफ -√3 प्लस आयोटा का पावर 10 अपॉन ये मॉड ऑफ -1 प्लस √3 आयोटा की पावर 6 इंटू 2 + 2 आयोटा की पावर 5 का मॉड। अब एक और पढ़ा था कि ये पावर बाहर ले जा सकते हैं, तो मॉड ऑफ 3, पावर बाहर चली जाएगी, 3 - 3 आयोटा का मोड, पावर बाहर ले जा सकते हैं -√3 प्लस आयोटा की पावर 10। तो ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इनका खतरनाक यूज है भाई, -1 प्लस √3 आयोटा 2 + 2 आयोटा की पावर 5। क्लियर है, क्लियर है? और कोशिश करो, कोशिश करो, अब सबका आ जाएगा, अब तो सबका आ जाना ही चाहिए, अब तो आ ही जाना चाहिए बच्चा, अब तो आ ही जाना चाहिए, अब तो आ ही जाना चाहिए। तो बताइए, बताइए इसका √a² + b², तो 9 और 9 18, √18 की पावर, अरे इसका मैग्नीट्यूड तो आता है ना √18, x² + y², इसका आएगा 2 की पावर 10, इसका 2 की पावर 6, इसका 4 4 8, 8 की पावर, √8 की पावर 5, √8 की पावर 5, √8 का पावर 5, √8 का पावर 5। क्लियर है? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, इतना सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं। 2 की पावर 4 आ गया, इसको मैं कर देता हूँ, तो 18, तो 3 कॉमन आ जाएगा,
3 की पावर 3 √2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 10 2 की पावर 6 और ये है 2√2। तो 2√2 2√2 2√2 तो 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 2√2 2 की पावर 5/2 ये आएगा। तो ये आएगा, तो देखिए बच्चा क्या होगा, 2 की पावर 5 और ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो ये 27/4 आना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, 11 से 11 गया, 11 से 11 गया, एक वो से हो गया, तो ये आएगा, यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा। देखिए बच्चा, देखिए बच्चा, यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज लगी है कि Z1 इंटू Z2 का मैग्नीट्यूड हो तो अलग अलग हो जाता है। एक तो ये प्रॉपर्टी लगी है बच्चा, और दूसरी कि Z की पावर n का मैग्नीट्यूड हो तो मॉड Z की पावर n। दो प्रॉपर्टीज का भरपूर यूज हुआ है। और ऐसे ही आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी का भी यूज होगा, आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी का भी यूज होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो मतलब वहां पे आर्ग्यूमेंट वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा, उसका आंसर आप बताएंगे मुझे। ये आपके लिए होमवर्क है। फिर इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं क्या? पक्का बता देंगे? तो देखिए, प्रॉपर्टीज आप याद करके आएंगे, प्रॉपर्टीज आप याद करके आएंगे और अच्छे से याद करके आएंगे। अब बात यह है, इसका आंसर आप बताएंगे भाई, इसका आंसर आप बताएंगे। और इसका आंसर निकालना भी सिखा चुका हूं मैं, तो इसका भी बताएंगे, मैग्नीट्यूड और वो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना वो सिखा चुका हूं, इसका भी बताएंगे। ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। और ये गजब की चीज है, ये गजब की चीज है, ये कोशिश करेगा पूरा कुछ भी करके आंसर आ जाए, कुछ भी करके आंसर आ जाए। और ये तो मुझे कराना पड़ेगा भाई। और देखो, अच्छे से हो नहीं पाएगा तो फिर क्यों भागते, भागने का फायदा नहीं है, भागने का फायदा नहीं है। तो बच्चे ये होमवर्क जो दिए हैं वो करके आना, और इसको भी अटेम्प्ट करके आना अगर कर सकते हो तो, इसको भी अटेम्प्ट करके आना, ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे।